जय हिंद भारतीयों। आज मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि किस कारण से भारत और चीन के बीच 1962 का वॉर हुआ और यह भी बताऊंगा कि भारत इस युद्ध में हार क्यों गया। 1949 तक तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, लेकिन चाइना को तिब्बत की आज़ादी देखी नहीं गई और चाइनीज़ पीपल लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत पर अटैक कर दिया, जिसका सामना तिब्बत के सैनिक नहीं कर पाए और 8000 तिब्बतियन सोल्जर्स को पीपल लिबरेशन आर्मी ने मौत की नींद सुला दी और ज़बरदस्ती पूरे तिब्बत पर कब्ज़ा कर लिया। इंडिया ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि चाइना इंडिया का एक बहुत अच्छा नेबर हुआ करता था। इंडिया को लगा कि चाइना मैकमोहन लाइन का रेस्पेक्ट करेगा, जो कि इंडिया और चाइना के बीच की ऑफिशियल बाउंड्री है, और वही इंडिया की सबसे बड़ी भूल थी। चाइना ने 1954 में अपना नया नक्शा जारी कर दिया और उसमें उसने अक्साई चीन को भी अपने हिस्से में दिखा दिया, लेकिन एज पर मैकमोहन लाइन अक्साई चीन इंडिया का पार्ट था। इंडिया अक्साई चीन पर अपने सोल्जर्स नहीं रखता था क्योंकि वो जगह बहुत हाइट पर थी और उन एरियाज़ में कोई रहता भी नहीं था। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर चाइना ने चोरी छुपे शिनजियांग प्रोविंसेस से लेकर तिब्बत तक एक रोड बना दिया। हालांकि जब ये न्यूज़ इंडियन पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया तो इंडियन पॉलिटिशियंस ने इसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि इंडिया में तब एक नारा बहुत फेमस था, जो कि था हिंदी चीनी भाई भाई। चाइना इसी बात का फ़ायदा उठाकर इंडिया के पीठ पीछे अपना घिनौना काम करता चला गया। जब तक इंडिया समझ पाता चाइना की इस चाल को, तब तक चाइना अक्साई चीन पर पूरी तरह से रेडी हो गया था और अपने सोल्जर्स को भी हमारे अक्साई चीन पर ले आया था। और जैसे ही इंडियन सोल्जर्स को ये बात पता चली, वैसे ही हमारे जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया, और यहीं से इंडो चाइना वॉर 1962 की शुरुआत होती है। इंडिया जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे आर्मी पर फोकस नहीं किया और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर ध्यान दिया। और नेहरू जी यही चाहते थे कि वो हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि तब हमारी इकोनॉमी बहुत गिर चुकी थी और हमारे देश में गरीबी चरम सीमा पर आ चुकी थी। इंडिया के पास उस समय बहुत पुराने हथियार रखे थे, जैसे विंटेज इनफील्ड 303 बोल्ट एक्शन गन, और इंडिया के पास बहुत ही लिमिटेड बुलेट्स थी। लेकिन अगर बात करें चाइना की, तो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री था और सोवियत यूनियन भी कम्युनिस्ट था, जिस कारण चाइना को वह बहुत आधुनिक हथियार दे देता था। चाइना के पास उस समय का सबसे आधुनिक बंदूक AK-47 था, जिस कारण से उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी था। इसके साथ ही हमारे पास ठंड में लड़ने वाले कपड़े भी नहीं थे, जिस कारण हमारे कई जवान अक्साई चीन के वातावरण के कारण अपनी जान गंवा बैठे। फिर भी भारत के वीर जवानों ने बिना बुलेट और आधुनिक हथियार के भी चाइना से मुकाबला किया, वो भी चाकू और कुकरी के सहारे। इंडिया ने रशिया और अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन ये दोनों क्यूबा में उलझे हुए थे और इस बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अंत में भारत यह युद्ध हार गया, परंतु इस युद्ध में भारत के वीर जवानों ने अपने साहस, शौर्य तथा निडरता का परिचय पूरी दुनिया को दे दिया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।